हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना दोस्तों। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार, शैतान का वार। दोस्तों आज हम रक्षाबंधन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हमारा वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना तो किसी को ठेस पहुँचाना है। हमारा वीडियो सिर्फ मसीहियों के लिए बनाया गया है, सिर्फ मसीह लोगों को बाइबल से समझाने और बताने और जागरूक करने के लिए बनाया गया है, ना ही किसी के धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला है, बचा के रखा। उस महान जीवित परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देंगे। दोस्तों आज का हमारा विषय है, क्या मसीही रक्षाबंधन मना सकते हैं? उनके लिए रक्षाबंधन मनाना या राखी बांधना सही है गलत? देखिए दोस्तों, राखी बांधना या रक्षाबंधन मनाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई बहनों का एक प्रेम एक तरफा से माना जाए मेरे प्रियो। मगर हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो नए नए विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। उनके मन में एक डाउट रहता है, माइंड में नाचता रहता है, क्या मुझे रक्षाबंधन मनाना चाहिए, क्या मुझे होली मनाना चाहिए, क्या मुझे त्यौहार हर प्रकार के मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हमें बाइबल क्या कहती है? दोस्तों आज नए नए विश्वासियों के दिमाग में ये सवाल अक्सर हमेशा चलता रहता है कि हम रक्षाबंधन मनाएं या ना मनाएं। बाइबल इसके विषय में हमें क्या बताती है? दोस्तों देखिए, पहली बात, रक्षाबंधन एक तरफ से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हम सब से और मसीह विश्वासियों से क्या कहना चाहता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हमारा परमेश्वर किसी को बंधन में या धागे में या किसी के कब्जे में बांध कर नहीं रखता है। हमारा परमेश्वर हम सबको उकाब की तरह उड़ान देता है, ऊंचाई देता है मेरे प्रियो। आज़ाद परिंदे होते हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। दोस्तों देखिए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य किसी इंसान की सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में कोई मनुष्य किसी को नहीं बचा सकता है। ठीक है, मगर आज के समय में देखा जाए तो आज लोग होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, नए नए कपड़े खरीद लेते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, रीति रिवाज करते हैं। दोस्तों हमारे मसीह विश्वासी भी इसी में शामिल हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आपको यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहिए। देखिए, जब किसी के ऊपर बीमारी आ पड़ती है, संकट आ पड़ता है, मुसीबत आ पड़ती है, तो कुछ भी बाकी नहीं रखता है। कहीं पीर फकीर गुरुद्वारों के पास, बाबाओं के पास जाते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, फिर उनके जीवन में शांति नहीं रहती है, दुख तकलीफ ही रहता है, परेशानी ही रहती है, बीमारी ही रहती है, मुसीबत ही रहती है, परंतु फिर भी उनके जीवन में कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं रहता है। मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है और पहले ही से ज़्यादा उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। दोस्तों ठीक है, एक धागा ही हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, कोई इंसान किसी इंसान की रक्षा नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 वचन में है, इस प्रकार से बाइबल का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। इफिसियों 4 अध्याय के 22 और 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हें अपने पुराने जीवन के विषय में यह सिखाया गया था कि तुम अपने पुराने स्वभाव को त्याग दो, अपने मन के विचारों में नयापन लाओ और नए स्वभाव को धारण करो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य और पवित्रता में उत्पन्न किया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, नई प्रजा है। पहले की बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पहली बात दोस्तों देखिए, यदि हम मसीह में नहीं थे तब हम रक्षाबंधन मनाते थे, होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, हम सब कुछ करते थे, हर रीति रिवाज करते थे, हर त्यौहार मनाते थे। जब मसीह यीशु में नहीं थे तब हम सब कुछ किए, परंतु जब हम यीशु मसीह को धारण कर लिए हैं, पवित्र आत्मा को हमने पहन लिया है, हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, तो हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव हमारे कामों की तरह बदल जाना चाहिए। यदि आप मसीह में हैं तो आपका नया जन्म हुआ है मेरे प्रियो, पहले की बातें बीत गई हैं। यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर आपको नया जीवन देगा मेरे प्रियो। यशायाह की पुस्तक में लिखा 43 अध्याय के 18 वचन में,
बीती हुई बातों को याद ना करो और प्राचीन काल की बातों पे ध्यान न दो। सुनो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुस्थल में नदियां बहाऊंगा। कुलुसियों 3 अध्याय के 9-10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि अब तुमने अपने पुराने स्वभाव और उसकी बुरी आदतों को उतार फेंका है और नया स्वभाव धारण कर लिया है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के जैसे मत बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सको, मालूम कर सको कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। देखिए भैया, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मसीह में नहीं थे तो हम संसारिक थे, हर एक काम करते थे। बाइबल कहती है, तुमने यीशु मसीह में विश्वास किया, मसीह यीशु में आए हो तो तुम्हें नया जन्म मिला है। बाइबल कहती है, इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा से अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। देखिए, अगला मनुष्य आपके सामने वाला इंसान रक्षाबंधन मना रहा है, होली मना रहा है, राखी बांध रहा है एक दूसरे को, तो हमें वैसा काम नहीं करना है। संसार आपको कुछ भी बोलता है, संसार आपकी बुराई करता है, संसार आपकी निंदा करता है, हमें उनकी बातों की ओर गौर नहीं करना है। लोग बोलेंगे इसने धर्म बदल लिया, इसने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, ये हमारी कास्ट के नहीं, हमारी जात के नहीं है। मेरे प्रियो, फिर भी हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। बाइबल कहती है हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा सोच विचार, हमारा चलना, हमारा उठना बैठना मसीह यीशु के वचन के अनुसार बदल जाना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको उपवास रहना है, प्रार्थनाएं करना अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए आपको प्रार्थनाएं करना है परमेश्वर से। परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नया मिरेकल करेगा और नया जीवन देगा। दोस्तों, आशा करते हैं छोटा सा मैसेज आपको समझ में आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दबा के शेयर करना अपने हर एक मसीह बंधु के पास, ताकि आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच जाएं। परमेश्वर आपको इनाम देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गुड लक।